अमरूद एक ऐसा फल है जो बहुत डिलीशियस होने के कारण हम में से ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद है। साथ ही वो न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि अमरूद की पत्तियों से भी हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं? जी हाँ, अमरूद के साथ साथ जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो भी हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। उनमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, वो एंटीसेप्टिक होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, उसमें फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, टैनिन्स जैसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि अमरूद की पत्तियां हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हैं, जिसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। खाली अमरूद तो खा लेते हैं बट उसकी पत्तियों को हमारे पर ध्यान नहीं जाता है। तो इन सब जानकारी आज इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो आइए जानते हैं कि अमरूद की पत्तियों से हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार इसको मुख रोग नाशक कहा गया है। मतलब जो ओरल कैविटी में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर आपको दांत में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम है, आपको मुंह में बार बार छाले बन रहे हैं या फिर गले में खराश हो रही है, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे मुंह से रिलेटेड होती हैं। तो उन सब बीमारियों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक है। तो ये बहुत सारे जो ओरल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, जो मुख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपके मसूड़ों में दर्द हो रहा है तो आप 1 से 2 पत्तियां इसकी अमरूद की ले लीजिए, उसको धो लीजिए, उसको कूट लीजिए, फिर उसको 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। उबालते वक्त आप इसमें 1 से 2 लौंग भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा ना हो जाए। जब आधा हो जाए तब आप इसकी गैस बंद कर दीजिए, थोड़ी देर इसको ठंडा होने दीजिए। फिर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए। सेंधा नमक डालने के बाद आपको क्या करना है, इसका कुल्ला करना है। 2 से 3 बार आप इसका कुल्ला करेंगे तो जो मसूड़ में आपके दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो आपने क्या करना है कि इसकी जो कोमल पत्तियां होती हैं उसको लेना है, उसको धोना है, उसके बाद इसको चबाना है। धीरे धीरे करके आप इसको चबाते रहिए। आप इसका रस ले भी सकते हैं और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप थूक भी सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि मुंह के छाले अगर हो रहे हैं तो क्या करना है। अगर आपको डायरेक्ट इसकी पत्तियां नहीं चबानी है तो आप इसमें थोड़ा सा कत्था ऐड कर लीजिए। जो हम कत्था पान में ऐड करते हैं वो कत्था आपने इसमें ऐड करना है और इसको पान की तरह धीरे धीरे चबाना है। उससे भी जो मुंह में जो छाले होते हैं उसमें बहुत जल्द आराम मिलता है। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो आप उस समय भी इसकी 1 से 2 पत्तियां चबा सकते हैं। अगर आपको पत्तियां नहीं चबानी हैं तो आप इसका काढ़ा बनाइए। काढ़े बनाने की प्रिपरेशन मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो जब काढ़ा बन जाता है उसमें आप थोड़ी सी 1 से 2 चुटकी फिटकरी ऐड कर लीजिए। फिटकरी का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसमें देखिए कि हमें फिटकरी को कैसे यूज़ करना है। तो साबुत यूज़ नहीं करना है, पहले हमें उसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे। जब फिटकरी ऐड कर लेंगे उसके बाद हमें इसका कुल्ला करना है। 2 से 3 बार जब आप इसका कुल्ला करेंगे तो जो दांतों में दर्द बना हुआ है, जो दांत में बार बार दर्द हो रहा है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जिससे कि वहाँ पे अगर कोई कीटाणु और किसी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे दर्द हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में इसको कफक कहा गया है। मतलब अगर आपको कफ नहीं निकल रहा है, कफ निकालने में दिक्कत हो रही है, आपको खांसी बनी हुई है, आपका सीना जकड़ा हुआ है कि जिसमें जो श्वास नलिकाएं होती हैं जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया है, संकोच आ गया है, जिसकी वजह से जो एयर है वो अच्छी तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। उसके लिए आप इसका काढ़ा यूज़ करिए। आप 2 से 3 बार इसका काढ़ा लेंगे तो जो आपकी जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो जकड़न है, वो ठीक हो जाएगी। कफ भी पिघल के बाहर निकलेगा, खांसी में भी राहत मिलेगी। तो उस समय इसको ज़रूर यूज़ करिए, उस समय इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है।
अगर आपको अपच के कारण बार बार पतला मल निकलता है, लूज स्टूल होता है, तब भी आप अमरूद की पत्तियां यूज़ कर सकते हैं। अमरूद जो है मोस्टली घर में देखा जाता है, अगर घर में नहीं है तो आसपास पड़ोस में पार्क में आपके अमरूद का पेड़ होगा, तो उसमें क्या करिए, आप अमरूद की पत्तियां ले लीजिए, उसका काढ़ा बना लीजिए। जब काढ़ा बनाते हैं उसमें आप क्या करना है कि थोड़ा सा आधा चम्मच सौंठ का पाउडर भी मिला देना है। उसकी वजह से क्या होगा कि डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव होगी और जो अपच के कारण जो बार बार पतला मल निकल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपको किसी अदर मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बेनिफिशियल है, आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए। आयुर्वेद में अमरूद की पत्तियों का काढ़ा ज्वर नाशक कहा गया है, मतलब कि ये जो बुखार है उसको कम करने में हेल्प करती है। फिर चाहे वो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन्फ्लुएंजा है, कोई भी रिलेटेड फीवर है, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। उसके लिए आप क्या करिए, इसकी 5 से 6 पत्तियाँ ले लीजिए, उसको कूट लीजिए। उसके साथ साथ आपने इसमें 2 से 3 तुलसी के पत्ते भी ऐड करने हैं और 1 इंच गिलोय का भी लेना है। जब आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे, उसको 1 लीटर पानी में आप तब तक उबालिए जब तक कि वो आधा ना हो जाए। जब आधा हो जाए फिर आप उसको 2 से 3 बार खाना खाने के बाद यूज़ करेंगे तो जो बढ़ा हुआ बुखार है, जो टेम्परेचर है, वो बहुत हद तक कम आएगा, उसमें रिलीफ मिलेगा। अक्सर लेडीज़ में, गर्ल्स में डिसमेनोरिया की सिचुएशन देखी जाती है, मतलब जब महीना आता है उस समय और महीना आने से पहले पेट में क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है। तो ये रिसर्च बताते हैं कि अगर अमरूद की पत्तियों का यूज़ किया जाता है तो जो पेट में जो क्रैम्प्स होते हैं, जो दर्द बनता है, उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और अगर कुछ महीनों तक लगातार यूज़ करेंगे तो जो प्रॉब्लम है डिसमेनोरिया की, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। एक स्टडी की गई 200 लेडीज़ में, 200 लेडीज़ में ये स्टडी की गई, उनको 3 महीने तक 10 से 20 ml अमरूद की पत्तियों का काढ़ा पिलाया गया। तो ये देखा गया कि जो इंटेंसिटी है पेन की इंटेंसिटी है वो काफ़ी हद तक कम हुई और जो पेन हो रहा था वो भी कम हुआ। मतलब कि जो साइकिल्स हैं उसमें जो डिसमेनोरिया की कंडीशन हो रही थी वो काफ़ी हद तक भी ठीक हुई है। तो उस समय भी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इसका यूज़ करेंगी तो काफ़ी हद तक उसमें उनको आराम मिलेगा। रिसर्च ये बताते हैं कि अमरूद की पत्तियों की जो चाय होती है या काढ़ा होता है, अगर उसको खाली पेट यूज़ किया जाता है तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम LDL कहते हैं या फिर ट्राइग्लिसराइड, वो कम हो जाता है बिना किसी इफ़ेक्ट के। मतलब कि जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं करता है, वो उसको हाई लेवल पे ही रखता है, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ट्राइग्लिसराइड होता है, उसको काफ़ी हद तक ये कम करता है। इसलिए आपको इसका काढ़ा जो है वो खाली पेट सुबह और शाम को पीना है, तो जो LDL है और जो ट्राइग्लिसराइड है वो भी कम हो जाएगा। रिसर्च ये भी बताते हैं कि लीवर टॉनिक भी है, लीवर में भी इसका बहुत अच्छा रोल देखा जाता है। तो लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक स्किन केयर की बात आती है तो अमरूद की पत्तियों के अमेजिंग रिजल्ट्स देखे जाते हैं, क्योंकि ये स्किन को तो इम्प्रूव करता ही है, साथ में जो स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। तो सबसे पहला है जो एक्ने होते हैं, जो फेस में एक्ने आ जाते हैं, जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, किसी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा जाता है। तो जानते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस में एक्ने है या हाइपर पिगमेंटेशन की दिक्कत हो रही है तो आपने क्या करना है, इसकी पत्तियों को लेके इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाइए या फिर आपको क्या करना है कि इसकी जो पत्तियां हैं उसको क्रश कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको छान लीजिए। तो जो उसका पानी आता है, जो लिक्विड फॉर्म आता है, उससे आप क्या करिए, जो रुई लेके जहाँ पे एक्ने हो रहे हैं या फिर हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है वहाँ पे आपने इसको लगाना है। अगर आप पेस्ट लगा रहे हैं तो एज ए फेस मास्क आप इसको लगाइए और जब 2 से 3 मिनट के बाद आप इसको ठंडे पानी से धो लीजिए। तो कुछ टाइम तक रेगुलर यूज़ करेंगे तो एक्ने में भी और जो डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, उसमें भी इसका रिजल्ट देखा जाता है। क्योंकि एक्ने में क्या करता है कि जैसे कि अभी बताया, ये एंटीसेप्टिक इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो एक्ने को पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उस पे इसका एक्शन होता है। तो जब बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो एक्ने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। उसी तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण फेस में डार्क पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसमें भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो जैसा भी प्रिपरेशन बताइए, आप इसको यूज़ करके देखिए कुछ टाइम तक, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
आजकल गर्ल्स में, लेडीज़ में कॉमन प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स होने की। तो ब्लैक हेड्स में भी इसका अमेजिंग रिजल्ट देखा जाता है। तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको घर बैठे आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो सकते हैं। उसके लिए आप इसका पेस्ट बनाइए, आप रफ पेस्ट बनाइए। उसमें थोड़ा सा आप 2 से 3 जो है चुटकी थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करिए, और जो आटा होता है उसका चोकर भी ऐड करिए। तो एक स्क्रबर की तरह ये काम करेगा। आपने इसको स्क्रबर की तरह यूज़ करना है। स्क्रबर की तरह आप अपने फेस की मसाज करिए। फिर जब 10 मिनट तक आप मसाज करेंगे, उसके बाद आप इसको ठंडे पानी से धो लीजिए, तो ब्लैक हेड्स आपके रिमूव हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, उसको प्रोटेक्ट करता है, कि जिसकी वजह से जो रिंकल्स होते हैं, जो फाइन लाइंस होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि ये क्या करता है कि एक टोनिसिटी प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को, स्किन की जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो जो रिंकल्स हो रहे हैं और जो झाइयाँ हो रही हैं उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके लिए आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, और इसका जो मैंने जैसे बताया, जो इसका पानी आप बना रहे हैं, तो उससे आप रुई से इसको फेस पे लगा भी सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि स्किन टाइट होगी, स्किन में कॉम्प्लेक्शन अच्छा आएगा, स्किन की टोनिसिटी मेंटेन होगी। तो जो एजिंग रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि झाइयाँ दिखना या फिर रिंकल्स आना, डार्क सर्कल्स आना, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि अब हम इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं, या फिर हम इसकी चाय कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप इसकी 3 से 4 पत्तियां लीजिए, आप उसको थोड़ा सा कूट लीजिए। उसके बाद आप 1 लीटर पानी में इसको तब तक उबालिए जब तक कि ये आधा ना हो जाए। अगर आप काढ़ा पी रहे हैं तो आप इसको वैसे ही ले सकते हैं, और अगर आप चाय ले रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर आप एडिशनली आपको जो भी, अगर आपको शहद लेना है तो ले भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। वो आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि अगर आपको शुगर की दिक्कत तो नहीं है और टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें हनी ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए आप सिंपल वैसे लीजिए, और अगर आपको चाय बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या हनी या सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप करिए। और जब जैसा कि बताया कि इसको खाली पेट लेना है, कहाँ पे, और जहाँ पे इसको खाने के बाद लेना है, वैसे आप इसको यूज़ करके देखिए। तो अमरूद की पत्तियाँ बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट देती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हिमान आयुर्वेदा से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।